जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है विज्ञान विषय का त्रैमासिक पेपर, जो आपकी त्रैमासिक एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको टिक द करेक्ट व रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं, जो आपकी त्रैमासिक एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ये सारे के सारे आंसर मैंने बता दिए हैं, तो आप चैनल पर जाकर उन सभी के आंसर देख सकते हैं। उस पर मैंने वेरी मोस्ट लगवाया है, क्योंकि जो वेरी मोस्ट में लगवाता हूँ वो त्रैमासिक एग्ज़ाम में 100% देखने को मिलता है, क्योंकि हिंदी में और इंग्लिश में दोनों पेपर में जो मैंने बताए थे आपको एज इट इज़ 100% वैसा का वैसा ही छपा था। और इसी तरह मैं विज्ञान विषय का भी पेपर आपके लिए लेकर आया हूँ, आपके पाठ के आधार पर जो आपकी त्रैमासिक एग्ज़ाम में पूछा जाएगा उस पर मैं वेरी मोस्ट लगवाऊंगा। इसलिए आप अंत तक ज़रूर बनिए। चैनल पर आप नए जुड़े हैं तो जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। इसमें मैं आपको जोड़ी बनाइए वाले सारे के सारे वेरी मोस्ट क्वेश्चन बताऊंगा। टाइलिन में आपको मिलाना होगा, लार से मिलाना होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज़ द करेक्ट आंसर। रेनिन में आपको करेक्ट उत्तर जो याद रखना रहेगा, ऑप्शन नंबर डी जठर रस। पित्रस में आपको बताना रहेगा पित्ताशय से निकलता है। कहाँ से निकलता है? पित्ताशय इज़ द करेक्ट आंसर। चौथा है इंसुलिन में आपको मिलाना होगा अग्नाशय से। लाइपेज में आपको किससे मिलाएंगे? लाइपेज में मिलाना होगा आंत इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रिप्सिन में आप साथियों सभी मिला लेंगे अग्नाशय रस से। किससे मिलाएंगे? अग्नाशय रस से मिलाएंगे। ये सारी की सारी जोड़ी वेरी मोस्ट है, जो आपकी त्रैमासिक एग्जाम में इनसे 2 या 3 क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए इन्हें अच्छे से याद करके आप जाएंगे, है ना। जब आपका विज्ञान का पेपर रहेगा एज इट इज़ क्वेश्चन ऐसे के ऐसे ही बनेंगे। ये वेरी मोस्ट जोड़ी, इसलिए आप अंत तक देखेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। पेप्सिन में आपको मिलाना रहेगा साथियों, ऑप्शन नंबर एफ जठर रस से आपको मिलाना रहेगा। यकृत में आप मिलाएंगे यूरिया का निर्माण। कहाँ होता है? यकृत में होता है यूरिया का निर्माण। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेरी मोस्ट जोड़ी बताई जाएंगी इसके बाद, है ना। सारी जोड़ी आपको बता दी जाएगी, जो आपकी त्रैमासिक एग्जाम में काफ़ी वेरी मोस्ट साबित होगी। मछली, पहला क्वेश्चन है मछली में आप मिलाएंगे ऑप्शन नंबर डी गलफड़ों द्वारा श्वसन होता है। मछली में किसके द्वारा होता है? वो गलफड़ों के द्वारा होता है। केंचुआ में आप मिलाएंगे साथियों त्वचीय श्वसन, है ना। ये किससे सांस लेता है? त्वचा से लेता है। मछली गलफड़ों के द्वारा। मनुष्य किसके द्वारा सांस लेता है? इसमें आपको बताना रहेगा फेफड़ों के द्वारा सांस लेता है मनुष्य। क्रेब्स चक्र में आप मिलाएंगे साथियों ऑप्शन नंबर सी पायरुविक अम्ल। इसमें ग्रॉस हॉपर में आप मिलाएंगे श्वसन नाल। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं तीसरी जोड़ी पर, जो आपकी एग्जाम में पूछी जाएगी। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नेफ्रॉन में आप मिलाएंगे वृक्क की संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क की संरचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, इसे याद रखना है। स्पिग्मोमेनोमीटर, इसमें रक्तदाब मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? स्पिग्मोमेनोमीटर। वृक्क का कार्य जो होता है उत्सर्जन के माध्यम से होता है। धूम्रपान में आपको फेफड़ों का कैंसर मिलाना रहेगा। रंध्र जल परिवहन, है ना। और जिसके बाद में आ गया है छठा क्वेश्चन में आपको मिलाना रहेगा, वो मिलाना रहेगा साथियों ऑप्शन नंबर ई प्रकाश संश्लेषण। जाइलम में आपको मिलाना रहेगा गैसों का आदान प्रदान, है ना। ऐसे आपको मिलाना रहेगा। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें मैं आपको बताऊंगा एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले वेरी मोस्ट क्वेश्चन। देखिए, जो पहली जोड़ी थी वो हमारी छूट रही थी, वो उनके आंसर मिला लीजिए आप। टाइलिन में आप ये भी हो गई थी शायद, है ना। इसके बाद जो मैं बताऊंगा एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले सारे के सारे क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मृतजीवी पौधे भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? वेरी मोस्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो सड़े गले मृत पदार्थों से। ये सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर बहुत जल्द आने वाले हैं, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो जोड़ी बताई गई थी, जो आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है,
तो आप ले सकते हैं। वापस मैं आपको बता देता हूँ, रिवीजन कर लेते हैं। नेफ्रॉन में मिलाना होगा आपको ऑप्शन नंबर बी से, वृक्क की संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। स्पिग्मोमेनोमीटर रक्तदाब से मिलाना होगा। ऑप्शन नंबर डी वृक्क में आपको मिलाना रहेगा उत्सर्जन, किसके माध्यम से होता है, वृक्क के माध्यम से। धूम्रपान में मिलाना रहेगा फेफड़ों का कैंसर। रंध्र में आप किससे मिलाएंगे, वो मिलाएंगे गैसों का आदान प्रदान, किसके माध्यम से होता है, रंध्र के द्वारा होता है। क्लोरोफिल में आप मिलाएंगे साथियों ऑप्शन नंबर ई, प्रकाश संश्लेषण। जाइलम में मिलाना होगा जल परिवहन। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।